वंदे मातरम। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखा है। ये जो साधु और बाबा घूम रहे हैं ना, ये सब आतंकवादी हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ ये बौद्ध मठ थे, जिन्हें तोड़कर बाद में मंदिर बना दिया गया। रामायण में तो बड़ा अन्याय कर दिया तुलसीदास ने, इसको आग लगा दो, जला दी गई। हिंदू धर्म ब्राह्मणों का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है और यह साजिश है। ये सारे आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये सारे आरोप अखिलेश के स्वामी लगा रहे हैं। आप अखिलेश के स्वामी को जानते हैं ना। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश को सुलगाने का एक षड्यंत्र या संकल्प लेकर के स्वामी जी मैदान में हैं। और स्वामी जी का सिर्फ एक कार्यक्रम है, गिन गिन कर हिंदुओं को जितना मार सकते हो मारो, और रोज टीवी पर आकर हिंदुओं को जलील करो। जितना उन्हें जलील करोगे उतने ही अखिलेश भैया के वोट बढ़ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद के बिगड़े बोल, बड़े बोले बोल और ये कह लीजिए जहर भरे बोल लगातार जारी हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य डंके की चोट पर यह कह देते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ बौद्ध मठ थे, इनको तोड़ करके मंदिर बनाया गया। कभी वो कह देते हैं कि साधु और संत जो गेरुए कपड़े पहन के घूम रहे ये सब आतंकवादी हैं। कभी वो कह देते हैं कि हिंदू धर्म एक दिखावा है, छलावा है, फ्रॉड है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं, ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। ये सारे आरोप नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं के गाल पर ये तमाचे हैं जो मार रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और मरवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और वो सबसे खास हैं इस समय अखिलेश यादव के। जिस समय कोई मुद्दा नहीं था और कुछ नहीं था, उस समय अचानक उन्हें ज्ञान जागा स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ढोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई से तमाम लोगों का अपमान हुआ है, खास तौर से पिछड़े समाज का और दलित समाज का। बस उन्होंने पहले बयान दे दिया और बाद में गोस्वामी तुलसीदास की वो रामायण जो हिंदुओं के प्राण है, हिंदुओं जिसे मस्तक पर सजाते हैं, मंदिरों में रखी जाती है, जिस पे अक्षत रोली चढ़ाई जाती है और देवता की तरह जो पूजी जाती है, उस रामायण के पन्नों को फाड़ कर लखनऊ में जलाया गया। मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव स्वयं हिंदू होने के बाद भी अपने उस नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोले, बल्कि 2 दिन बाद जब मामला ज्यादा बढ़ा तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बुला करके उन्हें एक और पद दे करके सम्मानित कर दिया गया। बस यहीं से उनके हौसले बुलंद हुए और उसके बाद उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे चुन चुन करके हिंदुओं पर हमले करने हैं। उनका यह बयान भी बड़ा चर्चा के विषय है ना, जब उन्होंने कहा था कि इस देश में घूम रहे साधु और संत सब आतंकवादी हैं। उससे ज्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद फिर उन्होंने बयान दिया कि हिंदू धर्म के बारे में ऊट पटांग बोले, गोस्वामी तुलसीदास के रामायण को भी जला दिया। लोगों ने खाली प्रतिक्रिया दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धाम हैं, ये पहले बौद्ध मठ थे जिन्हें तोड़ करके हिंदुओं ने जबरदस्ती कब्जा किया और उन्हें मंदिर बना दिया। उसके बाद भी सिर्फ मौखिक प्रक्रिया रही और लोग शांत रहे। लेकिन आज उन्होंने सीमा रेखा और पार कर दी जब उन्होंने खुले आम आरोप लगा दिया, टीवी चैनलों पर आकर के आरोप लगा दिया कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है, ये षड्यंत्र है ब्राह्मणों का और सिर्फ दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने के लिए हिंदू धर्म बनाया गया है। ये वो धर्म है जिसकी कोख से पैदा हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये वो धर्म है जिसमें उनकी बिटिया आज भी उसी भारतीय जनता पार्टी में बैठी हुई है। ये वो धर्म है जिसके संस्कारों से ही पोषित हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और ये वो धर्म है जो अखिलेश यादव का भी है।
लेकिन कहते हैं कि सियासत इतनी गंदी है, राजनीति इतनी गंदी है और सत्ता की भूख इतनी अंधी है कि उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। पहले तो सुना जाता था कि सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आज के इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव को तत्काल स्वामी प्रसाद की इन बड़बोले बयानों पर, जहर भरे बयानों पर अंकुश लगाएं, अन्यथा शायद उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ न जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रयास केवल एक और एक चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश जहां अमन है, वो उत्तर प्रदेश जहां 6 साल से किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश जहां की पुलिस चुस्त दुरुस्त है, वो उत्तर प्रदेश जहां का एक एक माफिया डॉन और अपराधी जेल की सलाखों में है या ऊपर जा चुका है, वो उत्तर प्रदेश जहां अमन है, उस उत्तर प्रदेश में पेट्रोल लेकर के घूम रहे इस प्रकार के नेताओं का षड्यंत्र सिर्फ एक है कि किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का अमन खत्म हो, दंगे भड़के, लोग आक्रोशित हों, कुछ करें और फिर सुलझ जाए उत्तर प्रदेश और शायद इसी बहाने हमें सत्ता मिल जाए या हम मोदी को 2024 में रोक लें। आप कुछ भी करिए, आप राजनीतिज्ञ हैं, आपके पास दल है, लेकिन महान भाव इस देश का और इस देश के लोगों पर कुछ रहम करो। अपनी सत्ता की भूख के लिए देश को दंगे की आग में भड़काने से बचिए, मत लगाइए ये आग, क्योंकि इस आग से कौन कौन जलेगा, क्या क्या होगा, कुछ नहीं पता। वंदे मातरम। इस प्रकार के नेताओं का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट्स करें।